बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, चाहे जीवन में खुशहाली हो या तंगी हो, परमात्मा का धन्यवाद करते रहे, शुक्र करते रहे इस परम पिता परमात्मा का। सत्संग जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द हैं कि धन्यवाद करते रहे इस निर्गुण निरंकार दातार का, इस ईश्वर का। खुशहाली चाहे तंगी है, घड़ी सुहानी बीत रही जो, आएगी सो चंगी है, आएगी सो चंगी है। सत्संग जी, हर हाल में इस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें। भले जीवन में दुख तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, लेकिन इस परमात्मा का शुक्र करना ना भूले। क्योंकि अगर उस हाल में, उस समय में अगर परमात्मा का हम शुक्र कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो आने वाला वक्त जो है साथ संगत जी, वो बड़ा चंगी होगा, बड़ा खुशहाल होगा, सुकूनदायक होगा, बड़ा आनंददायक होगा। साथ संगत जी, हमें शिकवे शिकायत नहीं करनी है। जिस हाल में वो रख ले, जो हाल में रख ले साथ संगत जी, जय विधि हमें रखने का वो रख रहे हैं। जय विधि राखे राम, जिसमें राम की मर्जी उसी उसमें हमारी मर्जी हो साथ संगत जी। क्योंकि करण करावन हार ये है, ये सारे ब्रह्मांड का संचालक है, चलाने वाले, जर्रे जर्रे बिच सूरत तेरी, ये हर जगह है, कन कन में विराजमान है और हर एक की सुनते हैं। आओ साथ संगत जी, हम शुक्र करें, कोई शिकवे शिकायत की बात नहीं, हम उसकी प्रशंसा करें जो सबसे वाला है साथ संगत जी, जो मालिक है, जो सिद्धों वाला है साथ संगत जी। हम उसका ध्यान करें, उसके ध्यान में ही आनंद है, उसके ध्यान में वो सारा सुख है, उसके ध्यान में वो साथ संगत जी वो सुकून है। हम उसका ध्यान करें। कहते भी है सदगुरु के चरणों में पल पल जिस सेवक का ध्यान रहे, जिस सेवक का ध्यान सच सदगुरु के श्री चरणों से जुड़ा रहता है, ये परम पिता परमात्मा इस निर्गुण निरंकार दातार के चरणों से जुड़ा रहता है। साथ संगत जी, कहे अवतार उसी जन भीतर पल पल या भगवान रहे, पल पल या भगवान। साथ संगत जी, सतगुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। सतगुरु भगवान में कोई भेद नहीं है। साथ संगत जी, हम परमात्मा का जिक्र करें, सच्चे सतगुरु का जिक्र करें, बराबर है। साथ संगत जी, संत महात्मा बार बार विचार के माध्यम से हम इंसानों को समझाते हैं, बार बार विचार के माध्यम से समझाते हैं कि ज्ञान लेकर, या ज्ञान लेकर ज्ञान का उपयोग करना, बार बार विचार के माध्यम से समझाते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है इस परम पिता परमात्मा, इस निर्गुण अहंकार दातार को जानना और इसकी जानकारी लेकर इस पर जीना, इसकी रजा में जीना। हमें इसका लाभ लेनी है साथ संगत जी। ज्ञान का अगर उपयोग नहीं किए तो आनंद नहीं उठा पाएंगे। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात नहीं बनती। कहते हैं कि बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली भाई। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार होता है। जब तक हम आप, और ज्ञान टिकता भी कैसे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। जब तक ध्यान नहीं करेंगे इस परम पिता परमात्मा का, तो ज्ञान टिकने वाला है नहीं, जीवन में उतरने वाला नहीं है। हर पल हर क्षण सुमरन वाली ज्योत जगानी है मन में। हमें सुमरन करनी है, ध्यान सुमरन ही है साथ संगत जी। इस निर्गुण निरंकार दातार का हम सुमरन करें, हर पल हर क्षण, किसी भी वक्त कहीं भी बैठकर हम सुमरन करें। सोते उठते जागते बैठते हर पल हर क्षण इस परम पिता परमात्मा का हम शुक्रगुजार करें। हे प्रभु, आपने जो कुछ भी दिया है बहुत दिया है। हे प्रभु, जो कुछ भी आपने दिया है बहुत दिया है। शुक्र है दातिया, शुक्र है दातिया, शुक्र है दातिया। तो सत्संग हम शुक्रगुजार करें, शुक्रगुजार करें इस परम पिता परमात्मा का। आओ सत्संग जी, आज अगर वैसे सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो संत महापुरुष बार बार कहते कि आज माया में इंसान भटक रहे हैं। आज इंसान कोई नहीं जान रहे हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं।
हम किस दौलत की प्राप्ति के लिए इतना बेचैन है? आज हमारे अंदर क्या चल रहा है? आज एक इंसान मन के अंदर वो मान मिथ्या को पाल रखा है, वो लालच माया अभिमान को पाल रखा है। आज सत्संग जी इंसान जिस रास्ते को अपनाना चाहिए था, जिस पथ को जाना चाहिए था, उनसे दूरी बना रहा है। सात्विक पथ, सत्य के पथ। आज संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से समझाते हैं ना सत्संग जी, इस सत्य के पथ पर चले, इस सत्य को जान ले, क्योंकि हम इसी कार्य को करने के लिए आए हैं। और सबसे पहला कार्य हम सबों का यही है कि हम सभी इस परम पिता परमात्मा को जानकर पहचान कर इसकी भक्ति कर ले। आए थे हमारी भजन को, हमारी को भज ले, इस निर्गुण निरंकार दातार को भज ले। पहले जिस काम के लिए आए ना सत्संग जी, पहले वो काम तो कर ले, फिर तो दोबारा का दूसरा काम तो ऑटोमेटिक है। जिस काम जो मूल्य है उनसे हम रूबरू हो जाए, तो यही काम की राह दिखाने के लिए, इस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए, जनाने के लिए सच्चे सतगुरु इस तरह धाम पर आते कि भाई देख लो, जान लो, यही है और इसी में तुम्हें रहना है शब्द। लेकिन हम इंसान समझते नहीं। हम आज वक्त ही नहीं दे रहे, समय ही नहीं दे रहे। घर में देखे होंगे सत्संग जी, 5 परिवार में बैठना उठना है, लेकिन सत्य की बातें नहीं करते, क्योंकि फुर्सत ही नहीं किसी को, हरी चर्चा नहीं करते, फुर्सत ही नहीं किसी को। ज्ञान का सूरज जब उदय हो जाता है तब जाकर ये सुहाना पल मिलता है सत्संग जी, तब जाकर जीवन में उजियारा होता है। मन के भीतर वो भ्रम जो है वो दूर हो जाते हैं, वो अंधियारा खत्म हो जाता है। जब इस अविनाशी का पता चल जाता है, इस नश्वर को पहचान लिया जाता है, फिर दर दर की ठोकरें जो खा रहे हो उनसे हम बच जाते हैं। जब ज्ञान का सूरज उदय होता है तो ये आत्मा रोशनी से भर जाता है सत्संग जी, फिर ठोकर खाना बंद, फिर वो मुक्ति का हकदार बन जाता है। ज्ञान को जो जन जीता है ना, वो मुक्ति का हकदार बन जाता है। सत्संग जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी के अमूलक शब्द है। कहते हैं कि मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हृदय विष को तजकर नाम का अमृत पीता है, नाम का अमृत पीता। तो मुक्ति का हकदार तो वो है जो ज्ञान को सत्संग जी जीता है, जिसका ज्ञान कर्म में ढल जाता है, ज्ञान सत्संग जी ज्ञान का मतलब समझ आता है, वही मुक्ति का हकदार। फिर उसे पता चल जाता है कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है। फिर वो मंजिल तक पहुंच जाता है, बिना ठोकर खाए, सारी बाधाओं से बचकर वो मंजिल तक पहुंच जाता है और सुकून वाला जीवन, आनंद वाला जीवन प्राप्त करता है सत्संग जी। तो और सत्संग जी आज ये बंद आंखें जो है इसको हमें खोलने की जरूरत है। आज जो भ्रम भ्रांति में हम जी रहे हैं इनसे निकलने की बारी है। आज जो सत्संग जी हम यस पद भी जो भी हो, हमारे अंदर जो अहंकार है, अहंपन है, वो हमें बेचैन कर रखा है, हमें जीने नहीं दे रहा सही से, उसको हम बाहर निकाल दे। क्योंकि जो लेटा जमीन पर है उसे गिरने का डर नहीं सताता है, तो इसलिए जमीन पर लेट जाए, मतलब सच्चे सदगुरु के वचन विचार को आधार बना ले, उसके वचन बोल को हम आधार बना ले और उस पर हम चलने का प्रयास करें। फिर देखिए जीवन कितना सरल सहज बन जाता है, कितनी निराली खुशहाली आ जाती है। फिर जीवन में वो आनंद और सुकून की बहार आ जाएगी। फिर मन हर्षित रहेगा, सुकून से भरा पड़ा रहेगा। फिर हर एक में परमात्मा का वास दिखाई देगा, हर एक से प्यार एकत्र मिलवर्तन होगा। फिर हर जगह आप सभी को, हम सभी को वो सत्संग जी सुकून वाली वो रात की सांसें मिलेगी। तो आओ सत्संग जी आज पारी है समझने का, अगर नहीं समझे तो फिर अंतकाल पछतानी, अंतकाल पछतानी। तो दास अधिक शब्दों का सहारा भी नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा, दास को माफ करना, अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। दास भूल चूक के लिए आप जिस भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार।